कुठाराघात हुआ, कुचलने की कोशिश की गई, मारने तक की कोशिश की गई, धमकियां तक दी गई। ओम सभी को नमस्ते जी। सबकी आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शाहबाद मारकंडा की महान हस्ती, मैं जिनको बोलूंगा डॉक्टर गुलशन क्वात्रा जी। उनसे हम विशेष आज काफी सारे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे और यह वीडियो है जो सभी साथियों को, युवाओं को अंत तक देखनी चाहिए। काफी ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो उनके लिए रहने वाली है, काफी ज्यादा प्रेरणा इस वीडियो से मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्वात्रा जी का जोरदार स्वागत है सबकी आवाज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर गुलशन क्वात्रा जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा पूर्ण परिचय, कैसा उनका जो जीवन शैली है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। डॉक्टर साहब क्या क्या मैं बाल्यावस्था से चिकित्सक पूज्य पिताजी जो अब हमारे दिवंगत हो गए, उनके साथ रहकर मैंने चिकित्सक के रूप में लोगों के बीच में, लोगों के साथ जितना भी हो सका सेवा की है। धीरे धीरे उन्हीं दिनों में मुझे विश्व हिंदू परिषद के उच्च स्तरीय जो नेतृत्व था, उन्होंने मेरी भावना को देखकर, मेरी धार्मिक पहलू को देखकर मुझे विश्व हिंदू परिषद में दायित्व दिया और विश्व हिंदू परिषद के दायित्व में मुझे लोगों के बीच में जाने का सुअवसर मिला। लोगों के साथ मेरा तालमेल बढ़ा और 1992 की कार सेवा में मुझे अयोध्या जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ और उसके बाद निरंतर कोई भी कार्य जनता को लगा, एक कुछ गौ हत्या कुछ लोगों ने यहां पर की, तो लोग हमारे पास आए भी, आप विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे काम करते हैं, गौ हत्या हो गई है, आप आवाज उठाइए जिन्होंने गौ माता को जहर दी है। तो मैंने लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया भी जो गौ हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, सजा दी जाए और गौ माता की रक्षा के लिए प्रशासन से निवेदन किया। और हमारे आह्वान पर बाजार बंद हो गए, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। उसके बाद भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि मेरे को जब भी समाज में कोई दिक्कत आई, उदाहरण के रूप में उन दिनों गैस सिलेंडर नहीं मिला करते थे, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। तो लोग मेरे पास आए, कहने लगे जी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, गैस एजेंसी वाले मनमानी कर रहे हैं। तो मैंने लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया और मेरे आह्वान पर, क्योंकि सात्विक आह्वान था, लोग जानते थे मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूं, एक आवाज पर 500-400 लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन देने के लिए हमारे साथ जाया करते थे। फिर धीरे धीरे बिजली, पानी, कोई भी समस्या आई, शहर के लोगों ने राजनीति दलों को छोड़कर हमारे को संपर्क करना शुरू किया और अंततः धीरे धीरे समाज का काम करने में हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती गई। और कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि हमें जब पता लगता था कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है, पुलिस पैसे प्राप्त कर रही है, ये कर रही है, न्याय नहीं मिल रहा, लोगों को तहसील में, बिजली बोर्ड में, अन्य विभागों में लोगों को हमने प्रताड़ित होते हुए देखा। लोग हमारे पास आने शुरू हुए। हमने बेबाक होकर, बिना किसी राजनीतिक दल की परवाह किए, बिना किसी एमएलए मंत्री की परवाह किए, लोगों के साथ आंदोलन किए, रास्ते जाम तक भी किए। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कैसे इनकी शुरुआत हुई। लगभग 1992 में जो कार्य यात्रा थी, 30 साल के लगभग शायद हो चुके हैं। तो इतना लंबा सफर डॉक्टर साहब, 30 साल के लगभग लगातार समाज सेवा को सब कुछ निछावर कर देना निस्वार्थ भाव से, काफी लंबा हो जाता है 30 साल। क्योंकि 2 दिन के लिए भी अगर किसी को घर से दूर रहना पड़े किसी आंदोलन के लिए, तो बड़ी भयंकर समस्या होती है। और हम तो आपकी दिनचर्या को भी देखते हैं, सुबह से रात तक आपका जो काफी बिजी शेड्यूल रहता है, लोगों के लिए हर वक्त आप अवेलेबल रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने थोड़ी जो जानकारी थी हमारे पास कि बीच में आप कुछ राजनीतिक दलों से भी जुड़े और उसके बाद कुछ दूरियां भी बनी, तो क्या विशेष रहा था कि राजनीति में आपको आना पड़ा या कुछ दलों से जुड़ना पड़ा, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उनसे दूरियां बनी, तो बताएंगे। जनता मेरा परिवार, मैं जिस दिन समाज के बीच में आया, मैंने उस दिन ठान लिया था कि वसुधैव कुटुंबकम, जनता ही मेरा परिवार है। समाज के बिना
कुछ भी नहीं है। इसी भाव के साथ राजनीति में मुझे लोग ही लेकर आए, जनता ही लेकर आई। मेरी स्वयं में कोई इच्छा नहीं थी। और राजनीति मंच बुरा मंच नहीं है। राजनीतिज्ञ कुछ कुछ बुरे हो सकते हैं, चंद लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन राजनीति मंच पे आकर अगर समाज और देश की सेवा की जाए, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। रामायण में एक चौपाई आई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं इसी आशय के साथ राजनीति में मैंने प्रवेश किया। आपने पूछा है कि कितनी कठिनाइयां आई। समय पर रहते हुए जब व्यक्ति समाज का काम करता है, इतिहास साक्षी है, आलोचनाएं भी मेरी हुई, मेरे को दबाने का प्रयास भी किया गया, मेरे खिलाफ ना जाने क्या क्या करने के प्रयास किए गए, लेकिन जनता मेरे साथ थी। जनता नर सेवा नारायण सेवा, जनता को मैं भगवान के रूप में देखता हूं। निजी कोई स्वार्थ नहीं है। चंद लोगों को छोड़कर कुछ लोग रात को मेरे को ना जाने क्या क्या कह के सोते होंगे, लेकिन मैं प्रभु कृपा से जो सात्विक लोग हैं, सज्जन लोग हैं, मैं प्रातःकाल फिर फ्रेश उठता हूं और लोगों के लिए लग जाता हूं। मेरे साथ बहुत सात्विक शक्तियां, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग, शुद्ध भाव के लोग, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। 2, 4, 10 लोगों की जिनको जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि उन्होंने बुराई करनी होती है, उनको श्राप मिला होता है। मात्र उन 2, 4, 10 लोगों को छोड़कर बहुत बड़ा समाज मेरे लिए दिन रात प्यार बिखेर के खड़ा हुआ है। तो मेरे को ताकत कैसे ना मिले? भले ही सब कुछ हुआ मेरे लिए, कहीं पता नहीं ना जाने क्या क्या हुआ, आप सभी समाज के लोग जानते हैं। कुठाराघात हुआ, कुचलने की कोशिश की गई, मारने तक की कोशिश की गई, धमकियां तक दी गई, लेकिन मैं अगर आज चल रहा हूं तो आप जैसे सामाजिक लोगों के भाव से चल रहा हूं। और मेरे अंदर नित्य निरंतर स्फूर्ति का संचार होता है। प्रातःकाल जब मैं उठता हूं, कई लोग कहते हैं, जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि भाई अलग अलग राजनीति दलों में, मेरा काम समाज का काम है, मेरा काम जनता की सेवा करना है। जनता के ऊपर जब जब कोई समस्या आएगी या आई, मैंने राजनीति दलों की परवाह न करते हुए जब देखा कि हमारा राजा या कोई एमएलए जनता के साथ कुठाराघात कर रहा है, जनता राजा को पसंद नहीं कर रही, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, मैंने उस व्यक्ति को, उस राजा को, उस एमएलए को तिलांजलि देने में देर नहीं की। रामायण में भी चौपाई एक और आई है कि जाके प्रिय न राम विद्देहि तजिए कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। जो जनता का नहीं, जो देश का नहीं, जो धर्म की रक्षा नहीं करता, जनता के साथ न्याय नहीं करता, उसको छोड़ देने में देरी नहीं करनी चाहिए। उदाहरण ध्रुव और प्रहलाद हमारे सामने। ध्रुव और प्रहलाद के पिता उनको रोकते थे कि नहीं, आप धर्म का काम ना करो। ध्रुव और प्रहलाद ने भी अपने पिता को छोड़ दिया धर्म के लिए, समाज के लिए। तो मेरा भी यही लक्ष्य है कि मेरे लिए जनता से ऊपर कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि जनता की सेवा कहां हो सकती है, कैसे हो सकती है। जनता को कुठाराघात हो, जनता को यातनाएं दी जा रही हो, जनता के साथ धोखाधड़ी हो, और मैं नेताओं के साथ आनंद की प्राप्ति करता रहूं, यह धर्म नहीं है। यह मेरा लक्ष्य है। दल जो आपने कहा भी 1, 2, 3, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जनता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इसीलिए जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे ऊपर इनके लिए जनता है। कोई दल कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई राजा सही कार्य नहीं कर रहा तो यह उसके खिलाफ है। डॉक्टर साहब, इसीलिए आप शाहबाद की जनता के आज सबसे ज्यादा चहेते हो। आवाज आती है कि गुलशन कुवात्रा हमारे कार्य करेगा, अगर कोई नहीं करेगा। विधायक के पास लोग जाते हैं, एमपी के पास लोग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुलशन कुवात्रा, कोई एमपी नहीं है, कोई विधायक नहीं है, उसके भी पास लोग आते हैं इसी उम्मीद से कि उनके कार्य होंगे। आप बहुत अधिक इस समय शाहबाद की जनता के चहेते हो कहीं ना कहीं। तो डॉक्टर साहब, यह कारण यह भी है क्योंकि आप दिन रात जनता के लिए कार्य करते हैं। इसके बाद आज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। तहसील में देख सकते हैं, हम थाने में देख सकते हैं, किसी भी कहीं पर भी किसी फील्ड में हम देखें, भ्रष्टाचार बहुत अधिक है और शोषण बहुत अधिक हो रहा है और लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ युवक संगठन बना के या कुछ अकेले इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी समस्याएं आती है डॉक्टर साहब।
और सबसे बड़ा अगर यहाँ पे मोटिवेशन आपके जीवन से ही उनको मिलेगा, क्योंकि जब 30 से 35 साल का जिनका जीवन इस लड़ाई को लड़ते हुए निकल गया, तो आप उन युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो निराश ना हो, जिससे उनको कोई निराशा ना हो, प्रेरणा उनको मिले? तो ऐसा क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, जब जब इतिहास साक्षी है कि कोई भी व्यक्ति समाज कल्याण के लिए निकला है, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हमारे महापुरुष, हमारे प्रेरणा स्रोत्र गुरुओं ने हमारे शहादत दी, कुर्बानियां दी, हमारे समक्ष है। तो मैं युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि वो अपने अंतःकरण को निर्मल करते हुए शुद्ध भाव से अगर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी इस प्रकार की शक्ति नहीं कि जो उनको आहत कर सके। ये मैं, जैसे आप कह रहे हैं, ये उदाहरण है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एसडीएम साहब हो, डीसी साहब हो, कोई मंत्री हो या प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट हो, तहसील हो, सभी जगह पब्लिक के साथ मैंने मिलके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और उसका सार्थक परिणाम भी आया है। बहुत बढ़िया परिणाम मिलता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको एक बार लगेगा कि ओहो कठिनाई आ रही है, धमकी मिल रही है, हमारे खिलाफ कोई धारा लगाई जा सकती है, लेकिन सच्चाई अंततः थोड़ी देर के लिए तो सच्चाई सत्य परेशान हो सकता है, सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन जीत अंततः सच्चाई की होती है। ये समक्ष गुलशन क्वात्रा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सामने उदाहरण है। आप क्या समझते हैं कि मेरे को, आप जानते ही अभी कह भी रहे थे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये आपके समक्ष है। लेकिन आदमी अगर ये मानकर चले महापुरुषों के उस वाक्य को, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जब हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, शहादत दी, तो क्या हम लोगों के लिए अगर थोड़ी सी आलोचना हो भी गई तो मत घबराएं। आलोचना करने वाले लोग, बुराई करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अगर आप उनकी बुराई को, उनकी आलोचना को, उनके हंसी को अगर आपने थोड़ा सा सहन कर लिया, वो व्यक्ति जो आलोचना करने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, वो अपने अपने घरों में भागते हुए नजर आएंगे और आपका जीवन बिल्कुल एक ऊर्जावान जीवन होकर आप समाज के बीच में स्थापित हो सकेंगे। घबराने की कतई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। झूठ के पांव नहीं होते। ये बड़े बड़े अफसर जो भ्रष्टाचार करते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है, कुछ नहीं। जब आप अपनी दहाड़ को मजबूत करोगे, अफसर कितना बड़ा हो, मंत्री हो, संतरी हो, उच्च पद पे बैठा हो, झूठ के पांव कभी नहीं हुआ करते। उन अफसरों को हमने माफी मांगते हुए देखा है, घर भागते हुए देखा है, कई अफसरों को हमने सस्पेंड भी करवाया है। लेकिन एक बार अगर आपको लगेगा नहीं कि दहाड़ उनकी अफसरों के आगे हम लोग झुक जाएं, ये तो बड़ा मेरा नुकसान कर सकता है, नहीं भाइयों, कोई नुकसान नहीं होने वाला। सत्य हमेशा जीतता है, थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, तो आप निश्चित रूप से विजय की ओर प्राप्ति होगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय जरूर लगता है। अगर आप घबरा गए, डर गए, तो वो इस प्रकार के जो अवांछनीय तत्व हैं उनकी जीत हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप मजबूती से टिके रहो, महापुरुषों के आचरण को अपने सामने रखो, प्रेरणा बनाकर रखो, कोई बाल बांका आपका नहीं कर सकता। जाके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, हमेशा सत्य की जीत होती है। ये मेरा अनुभव है 25 साल का, 28 वर्ष का। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हानि नहीं कर सकता। आपको चारों तरफ आनंद की प्राप्ति होगी, कारण कि आप सकारात्मक सोच के साथ पूरी जनता को अपना परिवार मान रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज हो सकते हैं, बलशाली आपसे टकराएंगे, आपको लगेगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। सत्य की राह पर चलते रहे, जनता को अपना आदर्श माने। एक रेडी वाला हो, मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, दुकानदार हो, भाई हो, व्यापारी हो, हमारे किसान जिम्मेदार भाई हो, सभी अपना परिवार है। किसी के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। इन आशयों के साथ अगर आप सेवा करेंगे तो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति भी होगी और लोगों को भी सुख मिलेगा। बड़े अच्छे से डॉक्टर गुलशन क्वात्रा जी ने बताया, जो युवा निराश हो जाते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी और सच्चाई से चलते रहे हैं आप, तो आप एक दिन निश्चित जीत जाएंगे। डॉक्टर साहब, अंत में आपसे एक विशेष अपील करूंगा कि जैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अंत में आप एक युवाओं को, ऑफिसर्स को, नेताओं को इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? कैसा हमारा समाज हो, क्या समाज की आप कल्पना करना चाहते हैं? उनसे क्या विशेष होगी? जिस दिन जनता
कोई अफसर हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, जनता से निवेदन करूंगा कि कई बार हम कहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। भाई क्यों? मैं अपने घर से शुरुआत करूं। जिस दिन जनता इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ अगर समय देना शुरू कर देगी, मात्र 1 घंटा अगर दुकानदार भाई सभी बंधु किसी भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत आती है, 1 घंटे के लिए आंदोलन में, कहीं रैली में, सड़कों पर उतर कर अगर प्रदर्शन कर दे, ये हमारा अनुभव रहा है, तो उसके बाद भ्रष्टाचारी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि वो अपनी आवाज को ऊंचा कर सके। उसकी आवाज दबती हुई नजर आएगी और वही भ्रष्टाचार व्यक्ति भागते हुए नजर आएगा। मात्र समय देना सीखें हमारे समाज के लोग, सभी सामाजिक लोगों से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूं, जनता से ऊपर कुछ नहीं। जनता जिस दिन इकट्ठी हो जाएगी, कई बार हम टाइम देने में संकोच करते हैं जी, विशेष समस्या यही रहती है। हाँ, समस्या यही रहती है। लोग कहते हैं काम तो होना चाहिए पर करे कोई और। अरे भाई क्यों? हम भी समाज के लोग हैं, हम जागे ना। अगर एक बुराई को खत्म करने के लिए हमने 1 घंटे का समय दे दिया, कोई अनाउंसमेंट कराई कि आज भ्रष्टाचार के विरोध में आज आंदोलन किया जाएगा, जिन जिन भाइयों तक, हजारों लोगों तक आवाज पहुंचती है, अगर भाई सभी ये मान के चले कि 1 घंटा देने से मेरे को नहीं पूरे समाज को लाभ होने वाला है, तो मैं समझता हूं बुराई का अंत होगा, भ्रष्टाचार का अंत होगा। सबसे बड़ी कमी है कि हम आवाज को मात्र अपने कब्रों तक सीमित रखते हैं या चर्चा करके खत्म कर देते हैं। वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति सोचता है मेरा क्या बिगाड़ दिया। जब तक सड़कों पे आप लोग नहीं आएंगे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और सड़कों पर आए, मेरा अनुभव है ये भ्रष्टाचारी लोग आपको भागते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। कितने अच्छे से युवाओं को एक प्रेरणा भी मिली इस वीडियो से। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अंत में 2 लाइनें मैं डॉक्टर साहब के लिए बोलना चाहूंगा। जब हम चले जाएं संसार से, उनके हर किस्से में बात हमारी हो। जब हम चले जाएं संसार से, उनके हर किस्से में बात हमारी हो। खासकर उन महफिलों में जिनमें बैठे भ्रष्टाचारी हो। खासकर उन महफिलों में जिनमें बैठे भ्रष्टाचारी हो। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।